हाँ भाई, आज की क्लास बिल्कुल गदर मचा देगी, मैं कह रहा हूँ। ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपके लिए ऐसा शानदार फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक लेके आया हूँ, और एक ही वीडियो में कंप्लीट, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और 12th बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर ये इनके बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस समझना बड़े ही ध्यान से आपको, ठीक है। और फिर एक छोटी सी बात बता दूं, मैं टेंस टॉपिक को एक ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा अपने क्लास 10th वाला जो चैनल है MB सीरीज ऑफिशियल के ऊपर, बहुत ज़्यादा अप टू डेट, और उसको भी एक ही वीडियो में, चाहे 2-2.5 घंटे कितने बड़ा वीडियो बने, शानदार करना है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं आएगा। तो उसको भी आप ज़रूर देखना, और कॉम्पिटिटिव की कोई भी आपकी तैयारी करो उसको भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहनत की है मैंने उसके अंदर। वो जल्द ही, या तो आज मॉर्निंग में मिल जाएगा या फिर कल दोपहर तक वो शानदार सा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं आपके इस टॉपिक की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसका नाम है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स जो आपके कोर्स के अंदर 7 फ्रेजल वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले की मैं अगर बात करूं तो ब्रेक, दूसरी की बात करूं तो ब्रिंग, ठीक है। तीसरी की बात करूं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन वाइज हो, लेकिन अपन को जो 6-7 करनी है, कैरी। चौथी की बात करूं तो कम। पांचवी आपके कोर्स में है गेट, और नंबर 6 पे है कम, कैरी, गेट और पुट, और 7वीं है टर्न। बस ये 7 फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़नी है बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन इसको करने वाले हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो जो मैं रूल बताऊं उनको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। और टेंस का आई थिंक आप नॉलेज वो कर लिया, वो जो मैंने पहला वीडियो आपको बताया था, ठीक है। बस इन 7 के बारे में एक एक लाइन वाइज अपन लेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जैसे एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस कैसा आएगा कि कोई एक सेंटेंस दे रखा होगा, ऐसे उसमें खाली जगह भर रखी होती है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा, और यहाँ पर आपको कह देगा कि यहाँ क्या आएगा, ब्रेक आउट आएगा क्या, है ना, या फिर कह देगा यहाँ ब्रिंग इन आएगा क्या, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ रहेगा। फिर इन दो में से कोई एक को भरना है, लेकिन आपको इन दोनों का हिंदी में ट्रांसलेशन आना चाहिए। भाई सेंटेंस को जैसे आप कन्वर्ट करोगे ना, भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, और इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग मैंने हर किसी के आगे, जैसे मैं ब्रेकआउट लिख रहा हूँ तो इसके आगे यहाँ इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा है अभी, ठीक है। उस हिंदी को आपको याद करना है, फिर सेंटेंस को पढ़ना है, और सेंटेंस को पढ़ के देखना है कि उसकी भी हिंदी इसी में से निकल रही है क्या, बस वो भरना है, और कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो ब्रेक, और ब्रेक में भी फर्स्ट ब्रेक अवे। एग्जाम में क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा एग्जाम में सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा कि या तो ब्रेक अवे भरो या ब्रेक ऑफ भरो, जो भी लिखा हुआ आएगा उस हिसाब से भरना, मैं बता दूंगा। अभी अपन बात करेंगे ब्रेक अवे की। ब्रेक अवे का हिंदी मतलब होता है तितर बितर करना, या फिर छुड़ाकर भाग जाना। जैसे कोई भीड़ है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस अपने फोर्स लगा के या फिर वो हमारे छोड़ के उनको तितर बितर कर देती है भीड़ को, बस वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान से क्या आएगा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी बात फिर बता दूँ। हाँ, ब्रेक की तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम ये तीनों फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। वर्ब की जो 3 फॉर्म होती है, इन तीनों फॉर्म के बिना नहीं समझ में आएगा। अब कौन सा क्या आएगा बता दूंगा अभी, जैसे कि द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड द जेलर हाउ द प्रिजनर्स हेड। हेड का मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैंने कल लिखवा दिया था आपको। डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हेड, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट, और किसी भी टेंस का नंबर 3 वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, V3, बहुत बढ़िया, वर्ब की 3rd फॉर्म लेगा। तो ब्रेक की 3rd फॉर्म कौन सी होती है, ब्रोकन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा ब्रोकन, और आगे जो अवे हैं वो लग जाएगा ब्रोकन अवे, ठीक है, ब्रोकन अवे। ऐसा नहीं कि ब्रेक अवे तो ब्रेक अवे भरना है हमें, उसमें भी वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा वो, ठीक है। बेहद आसान है। टेंस जिसको आते हैं बहुत मज़े हो जाएंगे, नहीं तो फिर टेंस का कल और वीडियो आ रहा है शानदार, उसको और देख लेना। फिर अगला द पुलिस डिस्प्रेस्ड, यहाँ पर देखो डिस्पर्स्ड का मतलब होता है वर्ब की 2nd फॉर्म। भाई ये कौन सा टेंस है, वर्ब की 2nd फॉर्म होती है पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडिफिनिट बोल दो चाहे सिंपल बोल दो, वर्ब की 2nd फॉर्म होती है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। लेकिन अभी अपन को हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना ये पास्ट टेंस है ये, और पास्ट टेंस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, V2, वर्ब की 2nd फॉर्म लेता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा ब्रोक, और आगे अवे तो अवे लग जाएगा, ब्रोक अवे, है ना आसान। तो टेंस का तो मैंने कहा था ना, सब कुछ यूज टेंस का ही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट अपना ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, नष्ट करना, या कोई मशीन ख़राब हो गई हो, टेक्निकल इशू आ गया हो, गाड़ी ख़राब हो गई हो, कार ख़राब हो गई हो, ये सब इसका मतलब वहाँ सब ब्रेक डाउन आएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, दे वर डैश टू अल्यूरिंग ब्यूटी ऑफ देयर सिटी, यानी कि ये जो सब है इन सब की वजह से शहर, हमारा शहर क्या हो रहा है, शहर की जो सुंदरता है वो ख़त्म होती जा रही है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, वर। वर का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर, डिड वॉज वर, मतलब पास्ट का 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, क्योंकि हर किसी टेंस का 2 नंबर और 4 नंबर, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, बताया था ना। तो यहाँ पर फिर लिख दूँ मैं, ये ब्रेक है, ब्रेक है, और इसमें ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब यहाँ ING लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ब्रेकिंग डाउन। बहुत ही इजी है, बस आपको टेंस का नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको है, मुझे पता है क्योंकि मैंने कल की वीडियो अपलोड कर दिया था। सेकंड, माई कार डैश ऑन द वे यस्टरडे। यस्टरडे दिखते ही मतलब समझ में आ गया। यस्टरडे का मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वापस आ जाओ, ब्रोक है यहाँ पर, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक अभी लिखवाया था मैंने आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोक डाउन, ठीक है। यानी कि सिर्फ डाउन, या फिर चाहे डाउन हो चाहे आपके ऑफ हो, ये चेंज नहीं होते। चेंज होगी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वो चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी एज इट इज आएगा, समझ गए। अवे का अवे रहेगा, डाउन का डाउन रहेगा, ऑफ का ऑफ ही रहेगा, बस ब्रेक चेंज होगा। क्यों हुआ, क्योंकि यस्टरडे यानी कि पास्ट टेंस था। नेक्स्ट, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब समाप्त करना, त्यागना, ठीक है। गांधी जी हैड डैश ऑल कंफर्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी ने जितने भी आंदोलन या मूवमेंट छेड़ रखे थे उन सबको, जितने भी, उन सबको क्या कर दिया अब, या फिर कुछ ऐसे जो जिनको गांधी जी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कोई हिंदी करने की जरूरत नहीं है, हेड दिख गया आपको, क्या दिख गया, हेड, मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा, तो कौन सी फॉर्म लेगा, V3, वेरी गुड। तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, तो ब्रोकन ऑफ, बस ये ध्यान रखना, क्या आ जाएगा, ब्रोकन ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट, ही जर्नी इन द मिडल ऑफ वे। उसने अपनी यात्रा को बीच रास्ते ही समाप्त कर दिया। जैसे कहते हैं ना, अपन कभी कोई लंबी टूर पे जाते हैं, लेकिन कभी कोई रीज़न हो जाता है, ऐसा कारणों से अपन को वापस आना पड़ता है, तो समाप्त कर दिया मतलब बात बीत गई, समाप्त कर दिया, जर्नी। पास्ट की बात करा, पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ब्रोक, ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ, ठीक है। ये था आपका तीसरा। देखिए नेक्स्ट क्या आपने, नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब फैलना, फैलना मतलब कि कोई डिजीज़ का फैलना, ठीक है, कोई वो सब, मोस्टली रीज़न हिंदी में क्या बनेगी, किसी रोग का फैलना, डिजीज़ का फैलना। जैसे कि एवरी ईयर, बस वहीं रुक जाओ। एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, याद है ना, बस। तो एवरी ईयर मलेरिया, अब देखो ब्रेक ये है, अब आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जब यहाँ पर कोई भी चीज़ सिंगुलर हो, भाई मलेरिया एक ही तो रोग है, मलेरिया कोई बहुत सारे थोड़ी, मलेरिया एक ही होता है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस या एस लगता है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, ठीक है। तो मलेरिया ब्रेक्स आउट, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर एस लगा, क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब एवरी ईयर, यूजुअली, ये जब भी अपन को डेली ऐसे वर्ड दिख जाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। तो मतलब एवरी ईयर मलेरिया ब्रेक्स आउट इन विंटर, मतलब कि मलेरिया हर साल सर्दियों के अंदर फैल जाता है, बहुत इजी है। अगला अलग है कोलेरा, ये भी एक डिजीज़ है। कोलेरा ये 2022 के अंदर आया भी एग्जाम के अंदर, इससे रिलेटेड ये लगभग, हाँ यही सेंटेंस था, 2022 के अंदर बोर्ड के एग्जाम आया ये आपके। तो कोलेरा मे डैश इन द सिटी। अब यहाँ पर सुनना मे का मतलब संभावना, मे मतलब पॉसिबिलिटी है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर कोलेरा हो गया वो फैल सकता है मे, तो इसमें एज इट इज आ जाएगा ब्रेकआउट, ब्रेक आउट। इसमें कोई एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि कोलेरा डिजीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद में बीच में मे यूज़ हो गया, ठीक है। तो कोलेरा मे एक मॉडल की तरह यूज होता है, तो मॉडल के बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ब्रेकआउट, समझ गए, एज इट इज आएगा, कोलेरा में ब्रेकआउट। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती अंदर घुसना, ज़बरदस्ती अंदर घुसना। हाउ डिड, बस आगे चलेंगे नहीं अपन, तो तुरंत माइंड क्लिक कर गया। डिड का मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, तो हाउ डिड यू डेयर, पास्ट सिंपल का मतलब जब भी सेंटेंस में, एक रूल लिख लेना, हालांकि मैंने लिखवा रखा है पहले, जब भी सेंटेंस में डू, डज,
और डिड, ये 3 आ जाए तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ब्रेक का ब्रेक ही आएगा, एज इट इज आ जाएगा, ब्रेक इनटू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। किसकी, कौन सी वर्ब है यहाँ पर, ब्रेक वर्ब है, ब्रेक वर्ब है। डिड लग गया तो ब्रेक, टेंस क्योंकि हमेशा रूल है डिड जिस सेंटेंस में लग जाता है, हालांकि ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है V2, लेकिन कब, जिसमें डिड नहीं हो, डिड के साथ और डू के साथ और डज के साथ तो एक फॉर्मूला है, जिसमें टेंस पढ़े मेरे से वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। हाउ डिड यू डेयर ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी ब्रेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, द थीफ द हाउस एंड टुक अवे ऑल द ऑर्नामेंट्स। थीफ का मतलब चोर, ज़बरदस्ती अंदर घुसना, चोरी करना, ये सब इसी में आता है। तो थीफ घर में घुसा और उठा के, या जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह थे वो चुरा के ले गया, मतलब बात पास्ट की हो गई, बीत गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोक, BROK, ब्रोक इनटू, वो एज इट इज आ जाएगा। बस खेल यहाँ का है, ये है खेल, गलती यहाँ होगी। ब्रेक V1 क्यों है, क्योंकि डिड के बाद में V1 आता है। ब्रोक क्योंकि बात बीत चुकी, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 है ब्रेक विथ, शत्रुता के कारण अलग होना। जैसे कोई 2 फ्रेंड थे, उनमें कोई बात को लेके छुटपट कोई हो गई, मनमुटाव हो गया और दुश्मनी हो गई और अलग हो गए, ठीक है, वो सब इसमें आता है। तो यू डैश योर फ्रेंड बिकॉज ऑफ एनिमिटी, आपको याद क्या करना है, इनकी हिंदी याद करनी है और बहुत ईजी है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। हिंदी याद करे बिना तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि कहाँ पर ब्रेकअप लगाना है, कहाँ पर ब्रेक विथ लगाना है, वो आपको हिंदी से सब पता चलेगा, लेकिन वो सेंटेंस जैसा आएगा पता चल जाएगा। जैसे कि यू डैश योर फ्रेंड बिकॉज ऑफ एनिमिटी, यानी कि दोनों की एनिमिटी को दुश्मनी या शत्रुता बोल दो, उस वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया, ब्रेक, तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ब्रेक विथ, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि उन दोनों के बीच में दोनों की दोस्ती टूट गई, ब्रेक विथ, क्योंकि और इसमें कोई सा टेंस नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नॉर्मल टेंस सिंपल है। अगला ब्रेकअप, टुकड़े होना, ये ब्रेकअप है। द ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, लोहार जिसे बोलते हैं अपन, ये किसी का नाम है, ये है सिंगुलर, एक वचन है भाई, ब्लैक स्मिथ लोहार, ब्लैक स्मिथ। अब आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ब्रेकअप कब आएगा, जब कोई चीज़ टूट रही हो, टुकड़े हो रहे हों, तब आएगा, ठीक है। तो द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेक्स अप, अब तो खैर बराबर ही है, ब्रेक्स अप आ जाएगा। ब्रेक्स एस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो एक वचन के साथ में एस या एस आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो द ब्लैक स्मिथ ब्रेक्स अप आयरन रोड, ये ब्रेक्स हालांकि अब भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मिस्टेक होगी अपने प्रिंटिंग में, बाकी ब्रेक्स इतना सा आएगा आयरन रोड, तो ब्रेक्स अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, योर फास्ट फ्रेंड मतलब तुम्हारा एकदम नज़दीकी करीबी दोस्त, योर फास्ट फ्रेंड इज़, बस आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इज़ का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब इसका मतलब टुकड़े करना है कि योर फास्ट फ्रेंड योर एरस बिफोर अदर्स, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में वही सेम दुश्मन के नाम, दोस्तों के बीच में जो है वो टूटना, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड है उस वजह से अलग हो गए। तो फ्रेंड इज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग, ब्रेक के आगे क्या लगेगा, ब्रेकिंग अप, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट का 2 नंबर टेंस है, 2 में V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, ब्रेकिंग अप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रिंग, तो ब्रेक अपना कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रिंग की। ब्रिंग में भी एग्जाम आएगा, ब्रिंग अबाउट, कब भरेंगे ब्रिंग अबाउट, जब पूरा करना, सिद्ध करना, बनाना जैसा मीनिंग निकले उसमें से, ठीक है। जैसे कि द लॉयर हैज़, ब्रिंग अबाउट आएगा क्या आएगा देख लेंगे, तुरंत माइंड क्लिक कर गया कि यहाँ पर हैज़ है, द लॉयर हैज़ के बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आपके पास हम ब्रिंग की तीनों फॉर्म आपको पता है क्या, नहीं, लिख लेते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रिंग, सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉट, BROUGHT, और थर्ड भी ब्रॉट है, BROUGHT। तीनों फॉर्म है, आपको याद होनी चाहिए, साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट कहाँ भरेंगे, जब ये मीनिंग निकलेगा, तो द लॉयर हैज़ क्या आएगा, ब्रॉट, ठीक है, BROUGHT, ब्रॉट, और आगे आ जाएगा अबाउट, वो एज इट इज रहेगा। ये अबाउट वगैरह जो भी, ये तो एज इट इज रहने, बस यहाँ है खेल इसका है। अगला साइंस हैज़, सेम टू सेम हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और हमेशा हैज़ लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द साइंस हैज़
ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट अबाउट। बाकी जरूरत नहीं है हिंदी फिंदी करने की, जरूरत नहीं। हेल्पिंग वर्ब देखो तुरंत वर्ब भरो, बस खत्म, खेल इतना ही है। बस आपको थोड़ी बहुत हिंदी नॉर्मल तो आना तो चाहिए, वरना तो फिर भरोगे कैसे। जैसे ये ब्रिंग आउट का मतलब है किसी का परिचय कराना, इंट्रोडक्शन कराना या फिर बाहर निकालना। जैसे कि आई डैश माई ओल्ड फ्रेंड टू माई फादर, ठीक है, मतलब मैंने मेरे दोस्त का, मेरे पिताजी से, जो पुराना दोस्त था मेरा, ओल्ड फ्रेंड का पुराना दोस्त, उससे मेरे पिताजी से उनका परिचय करवाया, ठीक है। तो ऐसे में क्या आएगा, आई के आगे यहाँ क्या आ जाएगा, परिचय कराया, तो आई ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट एज इट जाएगा, ब्रिंग आउट कोई टेंशन नहीं है। अगला ही विल, ये विल कौन सा टेंस है, शैल विल, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वैसे मॉडल है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब एज इट इज, ब्रिंग आउट द न्यू एडिशन ऑफ हिज बुक। बहुत सिंपल है, तो ये हो गया अपना ब्रिंग आउट कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब है जन्म देना या फिर उत्पन्न करना। जैसे कि ए लिटरेट मदर, ए लिटरेट मदर एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, मतलब ऐसा मान लो कि एक माताजी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना अनपढ़ मान लो, वो माताजी एक इंटेलिजेंट बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है अपन को, ब्रिंग फोर्थ करना है। तो ब्रिंग फोर्थ यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर लिटरेट मदर, एक माता, माता जी क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो वहाँ पर एस या एस लगेगा ना, लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स फोर्थ, FOUR वो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये आ जाएगा एस, ब्रिंग्स फोर्थ, ठीक है। थोड़ी सी भी हिंदी आ जाएगी ना, क्योंकि ये सेंटेंस मीनिंग यही निकलना चाहिए। हार्ड वर्क डैश सक्सेस, हार्ड वर्क का मतलब क्या हो गया, कठोर मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी या मिलती है, कठोर मेहनत करने वाले सक्सेस मिलती है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर भी वही सेम आ जाएगा, ब्रिंग्स फोर्थ, बस FOURTH, ब्रिंग्स फोर्थ। हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस, बहुत ईजी है। अगला ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब है पालन पोषण करना। जैसे पालन पोषण कौन करेगा, अपने पेरेंट्स, ठीक है। तो ब्रिंग्स अप वहाँ बनना है जहाँ का जिन सेंटेंस का मतलब क्या आ जाए, पालन पोषण करना निकल के आए। जैसे कि आवर पेरेंट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आवर पेरेंट्स ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप एज इट इज आ जाएगा। हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ब्रिंग अप, बस सिंपल। यहाँ अगर कोई एक वचन कुछ सिंगुलर होता तो फिर ब्रिंग्स अप आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो और मतलब हमारे यहाँ पर ये प्लूरल है, हमारे पेरेंट्स, ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए ब्रिंग अप ही आएगा, V1 मतलब अभी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट है ब्रिंग इन, ब्रिंग इन कब भरोगे, जब आपको बाहर से माल लाना या फिर कमाना जैसा मीनिंग निकले तब। जैसे कि इंडिया डज नॉट डैश गुड्स फ्रॉम अमेरिका, यानी कि इंडिया जो है वो अमेरिका से नहीं, मतलब कोई गुड्स वगैरह कोई चीज़ें नहीं कमा के लाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, रियायत में ब्रिंग्स इन आएगा। वैसे भी एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा रहेगा आगे कि जैसे सेंटेंस में यहाँ पर दो चीज़ रहेगी, या तो ब्रिंग इन आएगा या फिर आपको ऐसा भर देगा ब्रिंग अप, ऐसा कोई दो चीज़ दे देगा और कह देगा इनमें से क्या आएगा, इनमें से क्या भरा जाएगा। तो बहुत इजी है, लेकिन अभी अपन को एक एक समझ देना है, तो कोई फिर मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो इंडिया डज नॉट, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो एज इट इज आएगा ब्रिंग इन, क्योंकि जिस सेंटेंस मैंने कहा था डू डज और डिड आ जाता हो, वहाँ ब्रिंग रहेगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। ही डैश 50,000 रुपीज़ ए मंथ, देखो रुपीज़ यानी कि प्रेजेंट सिंपल है कि वो एक महीने में 50,000 रुपये कमा के लाता है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर ये कौन सा वचन है, सिंगुलर, एक वचन है भाई, ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर हमेशा एस लेता है, तो यहाँ आ जाएगा ही ब्रिंग्स आ जाएगा, ब्रिंग्स इन, ठीक है, ब्रिंग्स इन। यहाँ तो ब्रिंग इन था, यहाँ ब्रिंग्स इन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है प्लस सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपना कैरी, अगला क्या गया, कैरी। बस अब एक ध्यान रखना, जितना मैं करा रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत लाखों है वैसे तो, लेकिन इन्हीं में से एग्जाम के अंदर आने वाला है, ठीक है। कैरी ऑफ, हटाना, यानी कि बलपूर्वक हटाना। म्यूनिसिपैलिटी का मतलब नगर पालिका, जैसे जो हर शहर की एक नगर पालिका होती है, वो क्या कहता है, म्यूनिसिपैलिटी इज़ द इनक्रोचमेंट, मतलब ज़बरदस्ती बलपूर्वक, इनक्रोचमेंट का मतलब बलपूर्वक हटाना भीड़ को, किसी को भी। तो द म्यूनिसिपैलिटी इज़ डैश द इनक्रोचमेंट, तो उसने बलपूर्वक हटाया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, म्यूनिसिपैलिटी इज़ है, इज़ का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि V1 प्लस ING। अच्छा, मैं कैरी की भी तीनों फॉर्म लिख देता हूँ, कैरी की भी तीनों फॉर्म लिख देते हैं अपन। कैरी CR, थर्ड और सेकंड सेम होती है, कैरिड, ठीक है, RRIED, कैरिड, तीनों फॉर्म।
द म्यूनिसिपैलिटी इज़, तो यहाँ आ जाएगा केयरिंग, ठीक है, केयरिंग ऑफ, इस चीज़ का ध्यान रखना, केयरिंग ऑफ, क्योंकि केरी V1 प्लस आई एन जी, ऐसा वाई भी आएगा, वाई आई एन जी, हाँ वाई आई एन जी, CARR केरी, उसके आगे आई एन जी लग जाएगा, तो केयरिंग ऑफ, बस समझ में आ गई। बेहद आसान है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस SCIS सॉरी V1 प्लस आई एन जी लेता है, किसी भी टेंस का 2 नंबर और 4 नंबर, V1 प्लस आई एन जी, ठीक है। चलो, कैरी ऑफ का मतलब होता है हटाना। अगला कैरी आउट, कैरी आउट कब लगाएंगे, जब आज्ञा पालन करना, ये मीनिंग निकले, आज्ञा पालन करना, ठीक है। देखते हैं, यू डोंट डैश योर प्रॉमिस मेड टू पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन। हर कोई नेता जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम पहले आता है तो अपन से कुछ वादे करके जाता है, ठीक है। तो अपन उनको क्या कह रहे हैं अपन उनको कि यू डोंट, मतलब आपने अपने प्रॉमिस, जो वादे आपने इलेक्शन के चुनाव के दौरान किए थे वो आपने नहीं निभाए। तो यू डोंट, यहाँ देखना डू नॉट है, डू नॉट का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिस सेंटेंस में डू, डज और डिड लग जाता है वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैरी आउट का कैरी आउट ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। कैरी का कैरी रहना है। द पुलिस कॉन्स्टेबल्स, मतलब सारे पुलिस कॉन्स्टेबल सारे ही, द ऑर्डर्स ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का ऑर्डर्स को मानते हैं। तो यहाँ पर पुलिस कॉन्स्टेबल्स, अकेला नहीं है, पुलिस कॉन्स्टेबल्स है, प्लूरल है, द पुलिस कॉन्स्टेबल्स, तो एज इट इज आ जाएगा कैरी आउट, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्लूरल के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर के साथ में V1 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगता है, ये बात इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब है पूरा करना, कंप्लीट करना। माई सन हैज़, बस आगे नहीं बढ़ेंगे। हैज़ का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट 3 नंबर है, 3 नंबर का वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो माई सन, अब कैरी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैरिड, बहुत बढ़िया, कैरिड, और बाकी एज इट इज थ्रू का थ्रू, लेकिन ध्यान रखना कैरी थ्रू लगता है किसी काम को पूरा करना। तो माई सन हैज़ कैरिड आउट द वर्क अलर्ट टू हिम, मतलब कि वो अपना काम पूरा, मेरा जो बेटा है वो पूरा काम करने में, मतलब कर चुका है, फिर करने में लगा हुआ है वो चीज़। ऑलवेज डैश द वर्क यू अंडरटेक, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसको हमेशा पूरा करें, जो भी काम करें उसको कंप्लीट करें, अच्छे से पूरा करें, इसका मतलब ये। तो ऑलवेज, अब यहाँ पर क्या है, ऑलवेज हमेशा जो भी काम करें उसको पूरा करें, मतलब सिंपल, ऑलवेज का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो कैरी थ्रू, भाई वर्ब की फॉर्म आएगी कौन सी, फर्स्ट, कैरी थ्रू का कैरी थ्रू, ना तो कैरिड आएगा ना और कोई आएगा, ठीक है। तो कैरी थ्रू सिंपल, सिंपल सेंटेंस नहीं होता है, वो वाली चीज़ है। जैसे कैरी ऑन है, कैरी ऑन सब सुना हो, कैरी ऑन कहता है, हाँ यस यस कैरी ऑन, मतलब जारी रखो जारी रखो। द डॉक्टर टोल्ड हर टू डैश विद द ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपने ट्रीटमेंट को, पेशेंट को कह रहे होंगे कि अपने ट्रीटमेंट को जारी रखें आप, ठीक है। तो द डॉक्टर टोल्ड हर टू कैरी ऑन, क्या आ जाएगा, कैरी ऑन, मतलब सेम डिटो, कैरी ऑन। यू कैन डैश योर वर्क विदाउट फियर, मतलब आप अपना काम बिना डरे, निडर होकर काम करिए, बिल्कुल सिंपल, कैरी ऑन, क्योंकि यहाँ मॉडल क्या है, कैन मॉडल है, मॉडल की तरह यूज़ हो रहा है, तो कैरी ऑन एज इट इज़, कोई चेंज नहीं, कैरी ऑन दोनों में सेम है, बहुत ईजी है, ठीक है। कम के अंदर अपन पहला पढ़ेंगे कम अबाउट, जिसका मतलब होता है घटित होना, अगर घटित होना हो तो वो हो जाए, कम अबाउट मतलब घटित होना। द अनस्पीकेबल इवेंट हैज़, मतलब कि कहते हैं ना कोई दुर्घटना घटित हो गई, ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं थी, कह नहीं सकते, अनस्पीकेबल, ठीक है। इवेंट हैज़ क्या है यहाँ पर, हैज़। तो कम की भी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कम COME, केम CAME, जोर देगी ध्यान से, वापस कम, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड तो होती है सेम, सेकंड चेंज होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कम केम कम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत है, ध्यान रखना। हैज़ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो अब तो सिंपल हो गया। तो कम केम कम, ध्यान रखना है तो कम, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम अबाउट एज इट इज आ जाएगा, कम अबाउट। सेकेंड है कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब संपन्न होना या होना। अब आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, ये दोनों का मतलब लगभग सेम है। कम अबाउट घटित होना, इसका मतलब भी होना, संपन्न होना, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में मामूली सा फ़र्क यही है। कम अबाउट मतलब घटित होना, इसका मतलब भी होना, इसलिए दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन जब मिलते जुलते होते हैं तो डिफरेंट आते हैं, लेकिन अपन को पता दोनों का होना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ जाओ या अलग आ जाए तो फिर कैसे पता चलेगा जब आपको इसका मीनिंग ही बताना हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। द फंक्शन नेक्स्ट संडे, मैंने आपको एक बात बताई थी टेंस के अंदर, जब हम कोई भावी जो हमारा नियोजित काम हो, मतलब कहते हैं ना फ्यूचर प्लान्ड वर्क, लिख देता हूँ यहाँ पर फ्यूचर, और वो भी प्लान्ड, यानी कि जो हमारा फ्यूचर प्लान्ड वर्क हो, PLANNED है वो, यानी कि भविष्य के अंदर होने वाला, लेकिन हमारा नियोजित
भविष्य में यानी फ्यूचर में होने वाला बट नियोजित अगर काम हो तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। याद है ना, टेंस से पढ़े थे। तो द फंक्शन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे मतलब एक नज़दीक है बिल्कुल, लेकिन हमारा नियोजित है, पक्का है कि फंक्शन नेक्स्ट संडे को जो है वो संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कम्स ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन के साथ में एस या एस लगता है क्योंकि टेंस प्रेजेंट सिंपल है। समझ में आ गई ना, बहुत ईजी है। द रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटनाएं, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन है, बहुत सारी दुर्घटनाएं वो केयरलेस ड्राइविंग की वजह से, मतलब ड्राइविंग सही तरीके से नहीं करने से और अनइवन रोड के फूटाट होने से वजह से भी ये हो रहे हैं। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा भाई, कम का कम ही रहेगा, कम ऑफ, सिंपल, ठीक, क्योंकि प्लूरल है। देखते हैं अपन नेक्स्ट है अपना कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब संयोग से मिल जाना, कहता है एकदम कोइंसिडेंस, संयोग से मिल गए हम तो ऐसे जा रहे थे और कुछ स्टूडेंट मेरे को मिल गए, ठीक है। सम स्टूडेंट्स डैश मी एट दिल्ली, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो मतलब ऐसे ही हम दिल्ली गए तो वहाँ पर मिले थे, पास्ट की बात है, मिल जाना, ये अपन ऐसा मान लो कि घर आके कह रहे हैं या फिर कहीं और, यही तो कहेंगे कि मुझे कुछ स्टूडेंट मिले, मतलब पास्ट की बात है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ मीनिंग आपको दिमाग में आना चाहिए। मतलब पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केम एक्रोस, ठीक है, केम एक्रोस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला कम अप का मतलब चढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से किसी पे चढ़ना, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, वो सब। दे डैश ए मैंगो ट्री टू प्लक द मैंगोज, जो भी वो मैंगो तोड़ने वाला जो होता है वो मैंगोज के पेड़ पे, आम के पेड़ पे चढ़ता है। दे क्या है, प्लूरल, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कम अप का कम अप ही आएगा, कम अप एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है कम अलोंग, ये मैं एक एग्जाम लिस्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना बस। कम अलोंग, किसी के साथ में आना, कम अलोंग कहते हैं ना, किसी के साथ आना। जैसे कि दिव्या डैश हर फ्रेंड, दिव्या अपनी फ्रेंड के साथ में आई, मतलब ये भी कब कह रहे हैं अपन, वो आ चुकी, अपन उसको देखा, या फिर किसी को कह रहे हैं कि दिव्या अपने फ्रेंड के साथ आई थी, तो मतलब ये भी पास्ट का है, ठीक है। तो यानी कि कम की सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी हो जाएगी केम, ध्यान रखना, केम, CAME, केम अलोंग, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन गेट, नेक्स्ट है गेट में भी फर्स्ट पार्ट है गेट अप, एग्जाम आएगा गेट अप लिखा हुआ या फिर कभी गेट अवे लिखा हुआ, कौन सा आएगा आपको भरना है। गेट अप का सब सुनते उठना, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कहते हैं ना आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सब बातें, तो उठना, तो वही से ईजी है कि माई नेबर मतलब मेरा पड़ोसी या मेरे पड़ोसी, माई नेबर 8:05 इन द मॉर्निंग, वो जो मेरे पड़ोसी है वो सुबह 5 बजे उठते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर गेट अप, सिंपल है, मेरे पड़ोसी। तो अब लेकिन एक चीज़ का ध्यान है ना, नेबर्स नहीं है, नेबर है, ओनली फॉर नेबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एस, गेट्स अप, क्या आ जाएगा, गेट्स अप, एस या एस लगता है, क्योंकि नेबर क्या है, सिंगुलर है, पड़ोसी, माई नेबर्स तो फिर गेट अप, लेकिन माई नेबर 5 बजे उठते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब एक वचन हो, सिंगुलर हो सब्जेक्ट, तो वहाँ पर एस या एस लगता है, तो गेट का गेट्स, ठीक है। अच्छा, फिर भी तीनों फॉर्म लिख देता हूँ, ज़रूरी है आपको पता होनी, वरना भरोगे कैसे। गेट, गॉट और गोटन, तीसरी फॉर्म ही है, गेट, गॉट, गोटन, तीनों वर्ब की तीनों फॉर्में आपको याद होनी चाहिए। एवरी मतलब हर एक, प्रत्येक। व्हेन द टीचर एंटर्ड का मतलब क्लास के अंदर आई, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिमाग क्लिक करना है ना, एंटर्ड मतलब पास्ट टेंस, इसका मतलब गेट के लिए कौन सी फॉर्म आएगी, गॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो गोटअप, गेटअप का जगह हो जाएगा गोटअप, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, एंटर्ड, इसका मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग V2 आएगा। सेकंड, गेट अवे का मतलब भाग जाना, जिस सेंटेंस में भाग जाना का मीनिंग आएगा बस वही। तो समबडी यानी कुछ, बच्चे या कुछ, फ्रॉम द स्कूल टू आइडियल देयर टाइम एंड अवॉइड टीचिंग, मतलब कुछ स्टूडेंट है जो जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं हो या फिर टीचिंग नहीं करना चाहते हो, वो भाग जाते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। समबडी मतलब कुछ, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गेट अवे का गेट अवे आएगा, एज इट इज, गेट अवे, सिंपल।
अगला, द थीफ, चोर, फ्रॉम द जेल। देखो कब पता चलता है कि चोर भाग गया, मतलब पास्ट की बात है। चोर जेल से भाग गया, मतलब भाग गया, पास्ट है। तो द थीफ गोट अवे, ध्यान रखना ये पास्ट है। मीनिंग समझो, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग समझो कि ये कब कहोगे आप, जब चोर भाग, आप देखो कि जेल के अंदर जाके चोर नहीं है, मतलब भाग चुका, पास्ट हो गया, तो पास्ट में पास्ट की वर्ब आएगी, गोट आएगा। तो द थीफ गोट अवे, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है अंत करना या सफल हो जाना, दोनों ही मीनिंग होते हैं। अंत करना या फिर इसको आप समाप्त करना भी लिख सकते हो, समाप्त करना भी होता है एक, समाप्त करना या अंत करना बात एक ही है, लेकिन अगर कोई जिसको समझ में नहीं आया अंत का, तो जैसे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स टू पॉवर्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो गरीबी को हटाना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर गेट थ्रू आएगा। तो बिल्कुल इसमें कुछ भी चेंज करना ही नहीं है। गेट थ्रू वाला सेंटेंस जब भी आए, मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बता दूँ, मोस्टली गेट थ्रू गेट थ्रू गेट थ्रू ही है। थ्रू वाला जो भी गेट थ्रू गेट थ्रू गेट थ्रू, बस किसी में टेंशन जरूरत नहीं है। वी हैव टू, और वैसे भी यहाँ पर एक टेंस का रूल लिखवाया था मैंने आपको, हैव प्लस टू और उसके बाद में हमेशा V1 आता है, तरीका याद है ना। तो यहाँ पर भी गेट थ्रू, मतलब जिसको टेंस की जड़ मजबूत है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक हो उसके सामने कुछ भी नहीं है, नेगलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जिसके टेंस की मजबूत नहीं है, एक टेंस में कहते हैं ना तहलका मचा देगा, जब मैं कल परसों वीडियो डालूंगा, वो ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाला होगा इस तरीके से मेहनत करके, सारे रूल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, सिविल सर्विसेज तक, जो भी सब कुछ उसके अंदर डाल दिया गया है ज़बरदस्त तरीके से। उसको आपको अगर देख लिया तो ज़िंदगी में टेंस के बारे में मुड़ के नहीं देखना, फिर बस एक बार देख लो उसको, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, ठीक है। टू, अब ध्यान रखना यहाँ पर ये है ही वर्कड हार्ड, पास्ट सिंपल टेंस, ही वर्कड हार्ड, यानी अगर आप मेहनत करोगे। अब बात यहाँ आ गई कि वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस उसके बाद में तो हमेशा आपको पता ना V1 आता है, ही वर्कड हार्ड टू गेट थ्रू। तो आपको क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में, क्या मिल जाएगी, सफल हो जाओगे आप, तो ये हो जाएगा गेट थ्रू। तो ध्यान रखना गेट थ्रू में कुछ भी लोड नहीं लेना, सिंपल एक ट्रिक है, गेट थ्रू गेट थ्रू गेट थ्रू, कैसा भी लगभग गेट थ्रू ही, मैंने आज तक एग्जाम जितने भी देखें हमेशा गेट थ्रू आता है, तो टेंशन लेना जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना क्या है, पुट और टर्न, ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, छोटे छोटे ईजी हैं। जैसे कि पुट ऑन, पहला पुट ऑन मतलब वस्त्र पहनना, पुट ऑन वस्त्र पहनना, तो ही डैश द न्यू क्लोथ्स इन ऑन दिवाली, ठीक है, यानी कि वह दिवाली के ऊपर नए कपड़े पहनता है, तो पुट ऑन, सिंपल है, पुट ऑन, ठीक है, पुट ऑन। इसमें कोई पुट शूट्स नहीं आएगा, पुट्स तो किसी में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फिर मीनिंग ही नहीं बनता उसका। कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसी होती है जो एज इट इज आती है, जैसे कि गेट थ्रू, जैसे कि पुट ऑन, ये एज इट इज आ जाएगी, पुट ऑन। जैसे कि विल है, कौन सा टेंस है, माई सिस्टर विल, फ्यूचर सिंपल, शैल विल, फ्यूचर सिंपल है, एज इट इज, पुट ऑन, कोई टेंशन नहीं है, पुट ऑन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट ऑन। फाइन क्लॉथ्स, कपड़े पहनने वाली बात यहाँ पर है कि वो शादी में जाने के लिए, ठीक है, वो चीज़। फिर पुट ऑफ मतलब रिजेक्ट कर देना, स्थगित कर देना कि नहीं आज नहीं हो पाएगा, स्थगित कर दिया। तो वी शुड डैश टिल टुमारो व्हाट वी कैन डू टुडे, मतलब उन्होंने कल के लिए जो भी योजना कुछ बनाई थी कि हमें कल क्या करना है, उसको हमने बस स्थगित कर दिया, ठीक है, यानी कि पुट ऑफ, बस क्या आ जाएगा, पुट ऑफ, क्योंकि पुट की फॉर्म पुट ही होती है, पुट ही रहेगी, तो कोई नो चेंज। नेक्स्ट, द मैच वॉज डैश ड्यू टू बैड वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से इंपॉर्टेंट लगाना। देखो कुछ सेंटेंस अपने कॉमन सेंस पे अप्लाई होंगे, जो अगर थोड़े ट्रांसलेशन ढंग से करना, कि मैच खराब मौसम के कारण टाल दिया गया, क्या कहेंगे बट, या टाला गया, ठीक है। अगर यहाँ पर वॉज देखते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना कहीं कहीं पर, बाकी ज़्यादा नहीं लोड लेना। वॉज हैं तो आपके दिमाग में आएगी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आएगी ना, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, और जहाँ पर वॉज वर आ जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि ये किसी भी टेंस का 2 नंबर टेंस है, तो 2 नंबर के अंदर V1 प्लस ING आता है। वहाँ आप कर दोगे पुट का पुटिंग ऑफ, लेकिन पुटिंग ऑफ का मतलब है कि टाला जा रहा था, ऐसा नहीं होता, टाला गया। कहीं कहीं पर थोड़ा से कुछ, हर सब्जेक्ट में, बेसिकली लैंग्वेज के सब्जेक्ट में कुछ एक्सेप्शन अपवाद होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली फॉर पुट ऑफ, क्योंकि पुटिंग ऑफ नहीं आएगा। पुट ऑफ का मतलब होता है मैच टाला गया, स्थगित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख के पुटिंग ऑफ मत भर देना, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, किसी सेंटेंस में, ज़्यादा नहीं, उसका ट्रांसलेशन सही से करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है अपना पुट आउट, बुझाना।
वुड यू प्लीज डैश ऑल द लाइट्स, मतलब लाइट को बंद कर देना, बुझा देना। ही डैश द लैम्प एंड वेंट टू बेड, मतलब उसने लैम्प को बुझा दिया, बंद कर दिया और फिर अपने सोने चली गई या चला गया। तो बहुत ईजी है, पुट आउट करना है वहाँ पर। वुड यू प्लीज सेंड, यहाँ क्या है यू के साथ में वो भी फर्स्ट फॉर्म एज इट इज पुट आउट का पुट आउट, बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि प्लीज़ उसको बंद, लाइटों को बुझा दीजिए, बंद कर दीजिए। अगला ही डैश द लैम्प एंड वेंट टू बेड, ठीक है, मतलब कि उसने उसको बुझाया और कहाँ, सोने चला गया। ठीक है, यहाँ पर गो वेंट गोन है, ये पास्ट सिंपल का यूज हो चुका, गो वेंट V2 है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसमें पास्ट सिंपल हो चुका, इधर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो पुट आउट का पुट आउट ही रहना है। ठीक है, यानी कि ये भी टेंस के रूल है कि एक टेंस में जब इधर प्रेजेंट पास्ट सिंपल वाले वो रूल है। तो ही पुट आउट द लैम्प, यानी उसने उसको बंद किया और वो सोने चला गया। ही पुट आउट, ईजी है। तो पुट आउट का भी पुट्स तो किसी में नहीं होना है, वो ध्यान रखना। पुट कुछ फ्रेजल वर्ब होती है, पुट की पुट ही रहेगी। हाँ, पुटिंग हो सकती है किसी में। नेक्स्ट है पुट अप, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तुत करना, ठहरना या रुकना, इसका मीनिंग होता है। तीनों ही जगह पुट अप आएगा। द मैटर वॉज डैश बिफोर द ऑफिसर, यानी कि मैटर का मतलब कोई मामला, कोई मैटर वो ऑफिसर के सामने रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जो पिछले में था। वॉज के साथ में V1 प्लस ING आता है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन फिर मीनिंग निकालो इसका कि अगर आप यहाँ पर पुटिंग कर देते हो, यहाँ पर क्या कर देते हो, अगर आप यहाँ पुटिंग अप कर देते हो तो रॉन्ग हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे कि मैटर यानी किसी मामले को अफसर के सामने रखा जा रहा था, ऐसा नहीं होता। रखा जा रहा नहीं, रखा गया, या तो रखा गया रखा जाएगा, दो ही चीज़ होती है। ठीक है, तो द मैटर वॉज भले ही हो, आपको इस जगह वापस क्या भरना है, पुट अप, यानी कि रखा गया, सब के अंदर पुट अप आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं कहीं पर आपको मीनिंग निकालना है और कोई बड़ी बात नहीं। द गेस्ट आर, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। गेस्ट आर इन ए ग्रैंड होटल, यानी कि जो हमारे मेहमान हैं, माई गेस्ट, मेरे मेहमान एक होटल के अंदर रुके या रुक रहे हैं। ये अपन कह सकते हैं कि हाँ, हमारे गेस्ट जो है वो कुछ होटल में रुक रहे हैं। तो माई गेस्ट आर पुटिंग अप, यहाँ पर ING आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे जो बोला आप गेस्ट कहाँ रुक रहे हैं, कल गेस्ट आ रहे हैं आपके, कहाँ रुक रहे हैं, बोलो वो एक होटल है यहाँ पर 5 स्टार होटल, उसमें रुक रहे हैं। तो ऐसा अपन कुछ भी कह सकते हैं, पुटिंग अप, तो वहाँ ING आ जाएगा। ठीक है, ही विल गो टू जयपुर एंड इन ए होटल, यानी कि ठहरना, रुकना, बात एक ही सब में यही आता है। तो ही विल गो टू जयपुर, यानी कि वह जयपुर आएंगे, एंड कहाँ रुकेंगे, एक होटल में रुकेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल गो टू, ये है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल टेंस है, शेल और विल, तो वो इजीली हो गया। एंड पुट अप, ठीक है, एंड पुट अप, यहाँ आप इजीली वापस पुट, क्योंकि वो रुकेंगे, रुक रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही विल गो टू जयपुर एंड पुट अप इन ए होटल, और होटल में रुकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और नेक्स्ट है पुट डाउन, दबा देना, जैसे किसी विद्रोह को दबा देना, वो वाली चीज़ है। तो द आर्मी डैश द राइट्स, मतलब आर्मी ने, मिलिट्री ने एक विद्रोह को दबा दिया। तो पुट डाउन एज इट इज आ जाएगा, पुट डाउन, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। वैसे भी ये कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा ब्रिंग उनसे ज़्यादा आएगा, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। द किंग वॉज एबल टू द रिबेलियन, यानी कि राजा के द्वारा जो है रिबेलियन, यानी ऐसा मान लो कि विद्रोह को दबाया जा रहा था, कुचल दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी पुटिंग डाउन अगर आप भरते हो तो फिर गलत हो जाता है। यानी कि वॉज देख के आपको नहीं मतलब घबराना है। अगर आप ये भरते हो पुटिंग डाउन, कहीं कहीं पर कॉमन सेंस, मैं तो एक बात कहूँगा आपको कि वॉज जहाँ पर भी हो ना, उसको देख के सिर्फ पुट वाले मामले में आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर V1 रखनी है बस, सिर्फ पुट के केस में। सिंपली सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, आज तक भी देखे हैं। जो द किंग वॉज एबल टू द रिबेलियन, ये किस लिए बता रहा हूँ, जिनको प्रॉपर हिंदी नहीं करना आती हो तो ये काम करना कि पुट जहाँ पर भी हो और अगर वॉज लगा हो सेंटेंस में तो वहाँ पर एज इट इज उतार देना। पुट डाउन है तो पुट डाउन, पुट अप है तो पुट अप, ठीक है, वहाँ उसको ING मत चेंज करना बस। तो द किंग वॉज मतलब राजा के द्वारा उसको दबाया गया, ऐसा दबाया जा रहा था, ऐसा थोड़ी होगा, दबाया गया। ठीक है, तो यानी एज इट इज पुट डाउन का पुट डाउन हो जाएगा, पुटिंग इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पुट फोर्थ, निकालना, प्रयोग में लाना, इसका मतलब ये होता है। ट्रीज यानी कि पेड़, न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, मतलब जो मौसम, जो सीज़न होता है हमारा, रेनी सीजन मान लो चाहे, उसके अंदर स्प्रिंग के सीजन के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो क्या है, नए पत्ते निकाल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रीज़
ट्रीज मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे, तो एज इट इज आ जाएगा पुट फोर्थ, एज इट इज पुट फोर्थ का पुट फोर्थ रहेगा। अगला, ही डज हिज बेस्ट एफर्ट्स टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसने बेस्ट एफर्ट का मतलब फुल प्रयास किए और जो उसका मेन लक्ष्य था उसको उसने जो प्राप्त किया। निकालना, प्रयोग लाना, या फिर ऐसा मान लो कि अपने जो लक्ष्य है उसको निकाल के लिए आया, रिजल्ट निकाल लेना, वो चीज़ है। तो ही पुट फोर्थ, नो चेंज, ठीक है, पुट फोर्थ। इसमें पुट शुट्स होता नहीं, मैंने पहले कह दिया था आपको, पुट फोर्थ, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और नेक्स्ट है अपना लास्ट टर्न। और टर्न में फर्स्ट कौन सा, टर्न अवे, टर्न डाउन और टर्न ओवर, 3। टर्न अवे मतलब वापस भेजना, तो ही हैज़, तुरंत रुक जाओ, हैज़ का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका मतलब टर्न की तीनों फॉर्म पर को पढ़नी पड़ेगी, बहुत आसान है। टर्न, टर्न्ड, TURNED, ठीक है, और TURND, टर्न, ये तीनों फॉर्म होती है। तो ही हैज़ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, तो टर्न्ड, TURND, टर्न्ड अवे, टर्न अवे हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो सही से लिख देता हूँ मैं, टर्न है वो TURND, टर्न, आई थिंक सिंगल नहीं आएगा, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखो टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब था इनकार करना या फिर मना कर देना, हाँ। तो हिज बेल एप्लीकेशन वॉज बाय द कोर्ट, यानी कि इन्होंने कुछ एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, पास्ट है। लेकिन कभी भी वॉज दे के ING मत करना, क्योंकि खारिज हो चुकी है, कर दिया, हो चुकी है ये, मतलब ऐसा मान लो कि ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट का काम है, ऐसा नहीं कि खारिज किया जा रहा था, ये नहीं आएगा। यहाँ वॉज वाले केस में आपको बिल्कुल अपडेट रहना है। तो यहाँ आ जाएगा टर्न, TURND, टर्न डाउन, बस इतना सा ध्यान रखना, टर्निंग नहीं आएगा। द प्रिंसिपल, द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की प्रिंसिपल कुछ मतलब रिक्वेस्ट लेके गए थे प्रिंसिपल के सामने, उन्होंने उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसके लिए भी सेम वही है जैसा कोर्ट ने कहा था वैसा ही, टर्न डाउन, ठीक है। जब मना कर देना किसी चीज़ के लिए तो टर्न डाउन आता है। ये 2022 के मॉडल पेपर 21-22 के अंदर क्वेश्चन लिख रखा था, टर्न ओवर, आश्वासन देना। तो द हेडमास्टर अश्योर्ड मी, मतलब हमारे जो प्रधानाध्यापक उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, द इश्यूज ऑफिस, तो टर्न ओवर एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, टर्न ओवर, बस आश्वासन देना, टर्न ओवर, सिंपल है। बस एक मेरी बात को ध्यान से समझना है कि जितना भी मैंने इस वीडियो में आपके लिए दिया है वो ज़्यादा ये कम नहीं है, ख़ास तौर से ज़्यादा आपको करना है वो ब्रेक को ज़्यादा अच्छे से करना है, शुरुआती जो ब्रिंग है उनको अच्छे से करना है, ठीक है। वहाँ से सेंटेंस ज़्यादा आएगा, पुट टर्न आंसर और भी कम आते हैं, वहाँ से सेंटेंस बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग ही 4-5 से जो अपन ने पढ़े थे ना, चाहे वो गेट हो, गेट अप, इससे भी बहुत सेंटेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कैरी से भी पूछे जाते हैं, जैसे कैरी ऑन, ये जो मतलब जो थोड़ी मोटिवेशनल टाइप चीज़ें हो, वैसे नॉर्मल सेंटेंस आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, सिंपल सेंटेंस आते हैं जिससे कुछ सीखने को मिले, ठीक है। चाहे आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, 2022 के अंदर सिंपल सेंटेंस आया, ब्रेक से इनसे आया, तो बहुत ईजी है। इसलिए जो मैं टेस्ट में और दे दूंगा, जब आपका टेस्ट लूँगा इस टॉपिक का, तब मैं और ज़्यादा बार सारी बातें वहाँ पर समझा दूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आज का जितना भी वीडियो बना है, जितने भी क्लास है, इसके अंदर जो भी मैंने करा उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इनको अच्छे से समझ लेना, और जिसमें भी कोई दिक्कत हो आपके, तो टेंस ज़रूर देख लेना, अगर आपको टेंस में कोई इशू हो तो, ठीक है, क्योंकि टेंस मजबूत बिना इंग्लिश पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। ओके।